हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिंदी के सभी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हम आपको बताएंगे ना, ये सब आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसको ध्यान से एक बार देख लेंगे। बाकी अगर आप हमारे अगर यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है आपका कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, यानी कि किस ईस्वी में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। चलिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो है आपसे जन्म पूछा जा रहा है, ये किस ईस्वी में होगा। तो देखिए, ये 1916 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। 20 के दांत किसने लिखा, आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मैक्स मूलर ने डैश यानी कि किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आपके सामने ऑप्शंस है 4, 3, 5 या 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 2 वर्ष। कितना वर्ष होगा, 2 वर्ष होगा। बच्चे पार्टी याद रखेंगे, 2 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि स्वर संधि का उदाहरण है, यानी कि कौन इसमें स्वर संधि का उदाहरण है। वाग्देवी या अच्छादन या वधुत्सव या पुनर्जन्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि वधु उत्सव। नेक्स्ट देखिए, एक प्रश्न छूट गया है तीसरा कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा आपको रेनर मारिया रिल्के, रेनर मारिया रिल्के। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5वां कि 3 बेटे की माँ है। इसका आंसर क्या होगा, मगमा, सीता, लक्ष्मी या पार्वती। तो याद कीजिए, आप पढ़े होंगे, सीता जो है ये 3 बेटे की माँ है। बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका खोखा के दांत किसने तोड़ा। तो बहुत मज़ेदार ये है ना, ये चैप्टर बहुत मज़ेदार है। खोखा के जो दांत तोड़ता है, तो खोखा के दांत किसने तोड़ा। तो ये हो जाएगा आपको मदन ने तोड़ा। किसने तोड़ा, मदन ने तोड़ा था। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग कर रहा है, तो अगर हम धर्म इसको अगर खंड करेंगे तो अ जोड़ धर्म, तो अ क्या है, सबसे पहले आया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अ, यानी कि अधर्म। तो अ और धर्म, अ प्लस धर्म बराबर क्या होता है, अधर्म। अगर हम इसमें अगर क्वेश्चन करता कि अधर्म में प्रत्यय क्या होगा, तो इसका आंसर होगा धर्म। क्या हो जाता, धर्म इसका आंसर होगा। बच्चे पार्टी धर्म इसका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय किसी शब्द के बाद लगता है। तो इसमें अधर्म में उपसर्ग क्या हो गया, अ, और इसको अगर कह दे प्रत्यय तो इसका हो जाएगा धर्म। तो अ जोड़ धर्म बराबर अधर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जारशाही डैश में थी, यानी कि किस में थी, सोवियत रूस में या फ्रांस में या नेपाल में या चीन है। तो याद कीजिए, जारशाही जो था ये आपका सोवियत रूस में था। ये इसका आंसर होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9वां कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो यह हो जाएगा आपको मैक्स मूलर को कहा था। किसको कहा था, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका रगम्पा था, कौन था। तो याद कीजिए, रगम्पा जो था ये एक जुआरी था, ये जुआ खेलते रहता था। ये इसका आंसर होगा, 10 का ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11वां कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, कौन है केंद्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बिस्मिल्लाह खां। कौन हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां, यानी कि 11 का बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उसके पिताजी जो था वो मछली खाता था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13वां कि अधिसूदो सने को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, यह पाठ किस कवि की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि घनानंद। क्या हो जाएगा? घनानंद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था। तो ये हो गया था आपको सिमरिया बेगूसराय जिले में हुआ था। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15वां कि दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास। कौन होगा? श्रीनिवास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। तो लेखक को मछली खाने से मना किया था उसके माँ ने। किसने? उसके माँ ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। कौन स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कविता नहीं है। कौन कविता नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको नौबत खाने में इबादत। ये क्या? ये कविता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19वां कि 19वां क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है? तो 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो अच्छा, तो ये तो विशेषण हो गया। मोहन ये तो संज्ञा हो गया। माता पिता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि वह। तो ये सर्वनाम कौन है? वह जो है बच्चे पार्टी, ये सर्वनाम है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हिंदी के आदि कवि कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको चंद बरदाई। क्या हो जाएगा? चंद बरदाई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर क्वेश्चन का कि द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण। द्रववाचक जैसे जो पानी की अवस्था में द्रव की अवस्था में रहता है तो गुच्छा होगा, तेल या शहर या कक्षा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो तेल जो है यह क्या है? द्रववाचक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सरहद पाद की कृति है। सरहद पाद की कृति है किसकी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 23 का हो जाएगा आपको ए यानी कि दोहा कोश। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 की साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश भूमिका है। किसकी भूमिका है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि निर्णायक भूमिका है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 की लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है। किसकी? यानी कि लक्ष्मी किस कहानी के केंद्रीय पात्र है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि ढहते विश्वास। क्या होगा? ढहते विश्वास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26वां नंबर की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि हिरोशिमा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 नंबर क्वेश्चन कि तार सप्तक का संपादन किसने किया। तो तार सप्तक का संपादन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन। आगे डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वनाम का भेद। सर्वनाम का भेद कौन है इसमें? संबंधवाचक, द्रववाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि संबंधवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास यानी कि इनमें से कौन द्वंद्व समास है? तो द्वंद्व, देखिए चिन्ह याद रखिएगा। ये इस टाइप से जैसे माता पिता बीच में जो ये वाला चिन्ह रहता है यही द्वंद्व समास का निशानी होता है। दिन रात ये क्या है? एक द्वंद्व समास है। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पंडित बिरजू महाराज किस साल के थे तभी उनको देहावसान हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 9.5 साल। कितने साल का था? 9.5 साल का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जित जित मैं निरखत हूँ पाठ की विद्या यानी कि क्या है? जित जित मैं निरखत हूँ, तो ये आपको हो जाएगा साक्षात्कार। क्या है? साक्षात्कार है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार है। तो सावरदैया जो है ये आपका हो जाएगा आपको राजस्थानी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका घनानंद कवि है। कैसा कवि है?
घनानंद जो है ये रीति मुक्ति कवि है। कौन है? रीति मुक्ति कवि है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 नंबर का कि रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी क्या लिखे हैं इसमें? तो बाबू जनतंत्र का जन्म लिखा है। क्या लिखा है? जनतंत्र का जन्म। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुणवाचक विशेषण है, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण है? तो बाबू अच्छा किसी का गुण को प्रदर्शित करता है कि वो लड़का अच्छा है, बूढ़ा है, ये क्या है? इसका गुण है, गुणवाचक विशेषण हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगाया था। किस चीज का? पैसे चुराने का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37वां कि सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति कहाँ किस कविता की है या किस कहानी की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको एक, यानी कि दिनकर जी का। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अवयवी भाव समास में किस पद का प्रधान होता है? तो अवयवी भाव समास में जो है बाबू पूर्व पद का प्रधान होता है। किस चीज का? पूर्व पद का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको दीर्घाई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40वां नंबर का ललित निबंध है। ललित निबंध क्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक क्या है? ललित निबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका शुद्ध वाक्य है, यानी कि इनमें से कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रोटी ताजी है, ये शुद्ध वाक्य है, बाकी बाबू सब गलत है, सब। नेक्स्ट प्रश्न है कि जन्म से ही पागल, तो इसके लिए क्या होगा? लक्ष्मी, पापत्ति, सीता या मंगू? तो जन्म से पागल कौन था? तो बाबू ये मंगू थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। क्या कारण है बेरोजगारी का? तो बाबू ये जाति प्रथा जो है ये बेरोजगारी का कारण है, यानी कि लोग जो भारत में बेरोजगार है उसमें क्या है? जाति प्रथा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए, इसलिए ये सब बेरोजगार है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 44 नंबर का कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति कहाँ से लिया गया है? तो बाबू ये जो है ये कालिदास की है। ये किसकी है? कालिदास की है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। कौन विशेषण का भेद नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रविशेषण। प्रविशेषण विशेषण का भेद नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 46 नंबर का कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म यानी कि कब हो, किस ईस्वी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि 1938 ईस्वी में हुआ था। डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47 नंबर का कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है? तो बाबू ये जो है राजपुरुष जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है? सॉरी, इसका आंसर पवन का पुत्र, वन का वास, चौराहा, चार राह। तो क्या होगा? ये राजपुत्र। ऑप्शंस के अनुसार से देखिए एक बार आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसमें तत्पुरुष समास कौन नहीं होगा, क्योंकि राजा का पुत्र राजपुरुष ये तो तत्पुरुष समास है। पवन का पुत्र पवन पुत्र, वन का वास वन में रहने वाला, चार राहों वाला चौराहा। देखिए एक बार आप हमें कमेंट में बताएंगे इसमें तत्पुरुष समास कौन नहीं होगा, बाकी तब फिर हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि शुद्ध शब्द है। कौन शुद्ध शब्द है? तो बाबू ये जो है अभिलाषा। देखिए इसमें जो है शुद्ध शब्द कौन है? अभर्षिक लाकसाक, अभिलाषा या अभिलाषा। देखिए इसमें भी क्या किया है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक किया है। वैसे अभिलाषा तो ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 49 का कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। कौन रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको फ्रांस का है ना, तो ये हो जाएगा आपको बी, यानी कि एवेन्यू। नेक्स्ट और अंतिमा क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द क्या है? कर्तव्य या श्रृंगार या रोशनी या दुरात्मा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको श्रृंगार। श्रृंगार जो है यह क्या है? अशुद्ध।
सॉरी इसमें क्या अशुद्ध शब्द है ना, ये श्रृंगार, श्री अंशवा श्री लगेगा इसमें, श्रृंगार ये थोड़ा अशुद्ध है, बात की सब शुद्ध है। तो मेरे साथियों हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाए हैं, इसमें आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।